भय दिखाया जाता है कि जल्दी आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आपको दिक्कत आ जाएगी, इसलिए आप इस प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइए। और एक मोटी रकम दी जाती है। एक मोनू भाई हमारा पीड़ित, और जो मोनू भाई उनकी पत्नी का जो बच्चा हुआ था, वो बच्चा जब हुआ था उस समय बहुत ही उनकी क्रिटिकल स्थिति थी, तो वो जैसे ट्रांसफर उसको किया तो जो एम्बुलेंस वाले एम्बुलेंस को ये बताते हैं कि आप इस प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाइए, लेकिन क्या है उस बेचारे को पता नहीं था कि इन एम्बुलेंस वालों की वहाँ 60 कार्ड है और वहाँ एक मोटा बिल बनाया जाता है। और जब उससे कहा जाता है कि भाई ये आप जो बिल दे रहे गलत है, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे हॉस्पिटल में आए हो, जबकि हमें कहीं और हॉस्पिटल जाना था। अच्छा। तो वो जो दलाल थे, उन दलालों के खिलाफ हमने FIR दर्ज कराई, जितनी भी शिकायत दी है, लेकिन अभी तक पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इन्वेस्टिगेशन जो की है उसमें वो गिल्टी हो गए, अपराधी हो गए। जो CMO है, जो मुख्य वहाँ का जो कर्ता धर्ता है, बीके में जितनी भी उसकी एम्बुलेंस में ठेके पे चला रहा है, जो CM है वो एक सिस्टम बना रखा है कमीशन का, CMO ही मिला हुआ है इसमें। हाँ, और वो गिल्टी भी हो गया, लेकिन पुलिस उसको पद से नहीं हटा रही है। इसीलिए ये आंदोलन किया जा रहा है। और वहाँ बीके में जितनी भी धांधली चल रही है उसको हम आजाद समाज पार्टी बीमार भी खत्म करा के दम लेंगे उसको, जहाँ वो गलत काम हो रहा है, क्योंकि वो एक आम आदमी के साथ, एक गरीब आदमी के साथ हो रहा है। जी, तो कल भी ये प्रदर्शन किया था वहाँ पे ACP साहब के वहाँ पर कुछ हमने वो जो प्रदर्शन था कल वहाँ पे, वो हमारा विधानसभा लेवल का था, ये जिला लेवल का है। और आने वाले समय में भाई चंद्रशेखर आजादी जल्दी फरीदाबाद आएंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन इन अपराधियों के खिलाफ किया जाएगा। और जो दरख्वास्तें दी है उस पर हो गई है सुनवाई? कुछ आश्वासन दिया हुआ है सर ने? ACP साहब ने भी कल शायद दिया था। अधिकारी आए थे, उन्होंने 2 घंटे का टाइम लिया है कि मैं सारी रिपोर्ट मंगा कर सकूं, लेकिन उनको पहले से पता है सारा, लेकिन करने वाले ये और इन्हीं में से अपराधी हैं। तो जो अपराधी हैं वो अपने खिलाफ कैसे करेंगे? DC साहब को सारा संज्ञान में है। हमें सड़कों पे इसलिए उतरना पड़ता है कि न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हमें सड़कों पे आना पड़ेगा, क्योंकि अपराधियों के खिलाफ सड़कों में लड़ाई लड़ेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सूरज है जी, आजाद समाज पार्टी जी, बल्लमगढ़ का प्रभारी। क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन के बारे में? आपको बताया गया वकील साहब ने, बाकी जो भी बात वकील साहब ने बताई है वो कोई हवाई नहीं है, हम पे प्रूफ है, हम पे उनके एविडेंस है, उन पे हमारे लिखित में वीडियो वायरल हो रही है कि ये लोग जो BK हॉस्पिटल वाले हैं ये पानी का इंजेक्शन लगाते हैं और आप प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाइए, उस हॉस्पिटल में इलाज करवाइए, उसमें बहुत अच्छा होता है। मेरी जानकारी है, इस तरीके से लोगों को बहकाते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाते हैं। और वहाँ पे उनकी जो रिश्वत है, रिश्वतखोरी है, वो धांधलीबाजी है, वो सब चलती है। और ये इतनी बड़ी जो धांधलेदारी हो रही है, धांधलेबाजी हो रही है, वो कोई व्यक्ति अकेला नहीं कर रहा, उसमें मंत्री संतरी तक सबकी साठ गांठ है। अगर हमने कई बार शिकायत DC साहब को दे ली, अगर हमें न्याय नहीं मिला तो ये जो भी टेलर है, फिल्म अभी बाकी है, ये फरीदाबाद को बंद कर देंगे। और जो भी यहाँ पे माहौल खराब होगा वो शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। जी, आपका नाम सर? मेरा नाम इरशाद खान है, मैं बीमार मुतारिक जी। जैसे कि यहाँ पर मामले भी भाई ने बताया, वकील साहब ने भी बताया, और उसके अलावा भी एक मामला चल रहा है। एक लड़की को रेलवे ट्रैक में जिसकी बॉडी मिली है, जी, उसमें 6 आरोपी बताए जा रहे थे, लेकिन अब 1 आरोपी को पुलिस बता रही है। उसमें मतलब छोटे अधिकारी से लेके बड़े अधिकारी तक सबकी एक ही बात है, क्योंकि जो पैसा होता है नीचे से ऊपर तक जाता है। और जबकि एक मामला ऐसा भी कुरैशीपुर का पहले भी चला था जी, उसमें भी क्या है, जो सिपाही बोलता है वही कमिश्नर बोलता है। अच्छा। कोई अलग नहीं बोलता, नीचे से लेके ऊपर तक सब भ्रष्ट है। आज कोई गरीब आदमी अगर किसी के साथ कुछ हो जाता है तो अगर उसको चोट लगती, कुछ भी दिक्कत होती है, वो सरकारी अस्पताल जाता है। अच्छा। तो सब के सब करप्शन है जी, बहुत दलालों के थ्रू काम होता है जी, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस चौकी जाता तो उसका मुकदमा दर्ज नहीं होता, सबका सब करप्शन है। फरीदाबाद में गुंडागर्दी चलती है। यानी आप ये चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार चल रहा है पुलिस प्रशासन में वो खत्म करना चाहते हैं, जो दरख्वास्तें दी जाती है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उस पर आप एक्शन लेवाना चाहते हो? हाँ जी, हम तो यही चाहते हैं जी कि अगर कोई हॉस्पिटल जाता है तो उसका अच्छे से इलाज किया जाए, पुलिस के साथ मतलब अच्छे से व्यवहार किया जाए। और चौकी थाना में कोई मुकदमा लेके जाता है तो उसी जो मतलब गरीब पक्ष होता है, दबा हुआ मतलब समाज है, उसी को पुलिस मतलब और दबा के लेती है और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। थैंक यू। तो आपने देखा यहाँ पे भीम आर्मी वालों ने कोर्ट में, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजू सिंह है जी। जो 25 अप्रैल मेरी लड़की को 19 चाकू मारकर जी इसमें पुलिस साठगांठ होने के कारण केवल एक अपराधी को अरेस्ट किया गया, बाकी अपराधियों को छोड़ दिया गया है जी। तो मैं यहाँ पे भीम आर्मी के माध्यम से अपना ज्ञापन दे रहे हैं DC साहब को जी। DC साहब को भी मैं 2 बार दे चुका हूँ, लेकिन वहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिला मुझे। और वो
लॉलीपॉप देके भेज देते हैं। भेज देते तो हैं। हम इसमें आज आए हैं यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए। जी। हमारे 2 शर्तें हैं, अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। दूसरी शर्त ये है कि सिटी क्राइम, स्टेट क्राइम के लेवल से हमारी जांच हो। ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे भीम आर्मी वाले, आपने बोलना है? बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद है जी। सेक्टर 12 कोर्ट में ही बैठता हूँ। बात ये है कि प्रशासन को बार बार ऊपर तक हमने सबको सूचना दी है, कंप्लेंट भी दी जी। है, लेकिन प्रशासन सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जी। वही चोर है, वही जो है जी कार्रवाई जी जी जी। मेन बात यही है। आपके कहने का मतलब पुलिस वाला गुंडा? पुलिस वाला गुंडा वही राज चल रहा है। अच्छा अच्छा, गुंडा राज। क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन डीसी साहब ने एसडीएम को दी थी, जी, जी। और एसडीएम साहब ने वो फिर सीएमओ साहब को दे दी, जी। जबकि चोर भी वही है और हाँ जी, इन्वेस्टिगेशन भी वही वही करते हैं। ये चीज है। और प्रशासन कतई भी सुनने को तैयार नहीं है। 2 घंटे यहाँ पे हो गए बैठे, और लेकिन किसी को एसी में बैठे डीसी साहब अंदर, लेकिन जी। उनका ये फर्ज नहीं बनता कि हम जाके इनकी 2 बात सुन के और इनको फिर जी, बोल जी। दें। लेकिन प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ये तो अभी छोटा सा है, लेकिन अगर ये नहीं छोटा सा मानेंगे- ट्रेलर है। अभी तो छोटा सा ट्रेलर है, लेकिन अगर ये नहीं माने तो यहाँ से चक्का जाम हो जाएगा, और इसकी जो जिम्मेदारी होगी वो शासन प्रशासन की होगी। जी। धन्यवाद। और कोई कहना चाहेगा? आप कहना चाहते हैं कुछ? कहना चाहूँगा, बीपी हॉस्पिटल में ज़्यादातर ऐसा ही होता है। जी मैं अपनी वाइफ को लेके गया, जी मुझे कराना था जो ऑपरेशन होता है बच्चे जी, जी। जो होता है। मैं गया, उन्होंने बोला कि आपका ऑपरेशन हो जाएगा, सोमवार को आ जाना, जी। डॉक्यूमेंट ले आना। मैं लेके गया, ऑपरेशन के डॉक्यूमेंट बनाए सारे, जी। मैंने पढ़ा। जी उसके बाद में मेरी वाइफ को ले गया, मैं अकेला गया, मेरे साथ में भाई गए थे। जी। भाई घर से आया भाग के, कोई अकेला गया बच्चा, मैं उसके साथ जाता हूँ। जब वहाँ पे भाई बैठा रहा, मैं बैठा रहा बाहर, तो और ऑपरेशन से आती है बाहर मेरी वाइफ। जी। उसके बाद में क्या कराएगा, उनके जो है कॉप्टीन लगा दी गई। जी। पेपर बनाए जो है ऑपरेशन के, और कॉप्टीन लगा के घर भेज दिया गया। जी। उसके बाद 3-4 महीने हम परेशान रहे, पता चला कि इनकी कॉप्टीन लगाई गई। बीवी ने बताया, हम तो ऐसे मामले